अब बात होगी वक्फ बिल की। दरअसल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया है। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। वहीं सरकार का यह कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों को यहां पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है, विधेयक पर सरकार का क्या कहना है। वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारे सवाल है, आइए करते हैं डिकोड। पहले जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। ग्राफिक्स पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे क्या होता है वक्फ। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है, और इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक जो है वो नहीं होता है, और दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ कैसे किया जा सकता है, अब ये जानेंगे। दरअसल वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वो उसमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान और इसी के साथ किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की कई संपत्ति जो यहाँ पर है उसका परिवार और दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता कि ये उसी की संपत्ति है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं। दरअसल वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। दरअसल राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इस वक्फ की जो संपत्ति है उसका ध्यान रखते हैं, रख रखाव करते हैं। संपत्तियों के रख रखाव और उससे आने वाली आय आदि का ध्यान इसमें रखा जाता है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करते हैं, और इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड है जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में है। और इसी के साथ ही अभी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत ये काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि इनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और इसी के साथ ही डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों का भी यहाँ पर जो है सहायता इसमें होती है, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए बने होते हैं। अब इसी के साथ ही चलिए अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। दरअसल भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली वामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है, और इसमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 है, और चल संपत्तियों की कुल संख्या यहाँ पर 16,713 है। और साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड्स की अगर संख्या देखी जाए तो आंकड़ा 3,29,995 है। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ी विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया।
40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में जो मौजूदा वक्फ अधिनियम है उसमें कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है और इस विधेयक से बहुत कुछ बदलेगा।